नमस्कार दोस्तों, जयगुरु टीचिंग पॉइंट में अभी आप यहाँ पर एक्टिव चेन पैसिव वर्ड को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो दोस्तों, एक्टिव को किस तरह से पैसिव में चेंज करते हैं दोस्तों, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्रामर में एक्टिव पैसिव अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जो 9th क्लास से 12th क्लास तक पूछा जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से टेंस की तरह एक्टिव चेन पैसिव श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको पैसिव किस तरह से बनाते हैं वो बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, पैसिवों की संख्या 8 होती है दोस्तों। पैसिव को 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों। बांटा गया है जिस प्रकार से ग्रामर में टेंस 3 होते हैं और इनके प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो इस तरीके से टेंसों की संख्या 12 हो जाती है। उसी प्रकार एक्टिव चेन पैसिव को बनाते समय 12 टेंसों की जगह पर केवल 8 टेंसों को ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट के 4 जो पैसिव होते टेंस होते हैं उनको हम पैसिव नहीं बनाते। तो अब पैसिव को किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, जिस प्रकार से हमारा जो ट्रांसलेशन होता है, टेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। टेंस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं। जैसे जब भी हम कोई टेंस को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, यानी ये टेंस है। टेंस यानी इसको एक्टिव कहेंगे। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, यानी टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जब इसी को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर वाई होता है, फिर सब्जेक्ट होता है दोस्तों, और उसके बाद अदर वर्ब होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब एक्टिव वॉइस होता है दोस्तों तो सब्जेक्ट को पहले रख के हम उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाकर सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब पैसिव को क्रिएट करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर बात को पूर्ण करते हैं। और इसमें प्रत्येक पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम
पैसिव को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक को बनाएंगे, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट में ही होता है, तो इसको जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ही का हिम हो जाता है दोस्तों। सी सब्जेक्ट हो तो इसको ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो सी का हर हो जाता है दोस्तों। उसी तरह यू का यू रहता है दोस्तों। और अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई का मी हो जाता है दोस्तों। और अगर दे हो सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। ठीक है, ही देगा देम, इसका देम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके बी का होगा अस। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ही का हिम, सी का हर, यू का यू, आई का मी, दे का देम और बी का अस। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंसों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस चेंज पैसिव वॉइस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या करते हैं, पहला टेंस है, इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। फॉर्मूला यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमेशा देखना दोस्तों, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यहाँ पर लगेगी इज आर एम। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वाई आता है और सब्जेक्ट आता है। इसके बाद अदर वर्ब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही makes doll, यानी वह गुड़िया बनाता है। तो इसका ये एक्टिव है, एक्टिव, इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, डॉल। तो डॉल ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, डॉल, ये एक वचन है तो इज आएगा इज, और ये मेक का मेकेड हो जाएगा दोस्तों, मेकेड वाई हिम। इस तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों,
जब हम टेंसर क्रिएट करते हैं तो सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अगर हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट को मैप देते हैं, और टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो टेंस एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता है। इसी तरीके से एग्जांपल दूसरा देखते हैं, जैसे आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क इन होम, यानी इसको हम एक्टिव है, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आई डू दिस वर्क इन होम, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो दिस वर्क को यहाँ पर रखेंगे, दिस वर्क, लेकिन यहाँ पर एक ही काम किया जा रहा है तो यहाँ पर इज लगाएंगे। जब काम एक हो तो वहाँ पर इज लगाते हैं, तो दिस वर्क इज डू का डन हो जाएगा दोस्तों, डन बाय आई का मी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे दे सिंग ए सॉन्ग इन रूम, इसको हम एक्टिव है, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, दे सिंग ए सॉन्ग इन रूम, दे सिंग ए सॉन्ग इन रूम, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, ए सॉन्ग इज, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये टेंसेंट तो प्लूरल है, बहुवचन है, दे यानी बहुत से हैं, तो हम यहाँ एक क्यों लगाएं, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को ध्यान में न रखते हुए हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों ए सॉन्ग इज संग बाय देम इन रूम। तो इस तरीके से दोस्तों हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का जो तरीका आप देख रहे हैं, मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी हम समझते हैं। दोस्तों अब हम नेगेटिव को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले को किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज आर एम नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक इस तरीके से हम उसको क्रिएट करेंगे। ये अपना फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ये यहाँ पर हम दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है जैसे यू डू नॉट राइट ए लेटर, यानी तुम पत्र नहीं लिखते हो दोस्तों। तो इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये अपना एक्टिव है दोस्तों, ये एक्टिव
को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को महत्व देंगे दोस्तों। तो ए लेटर यहाँ पर लिखा जाएगा, ए लेटर यानी एक पत्र। तो यहाँ पर ये बहुवचन है, प्लूरल है, सब्जेक्ट भी बहुवचन है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अ लेटर की जगह पर हम इज लगाएंगे, अ लेटर इज, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको लगाएंगे, राइट। किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है? बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा पत्र लिखा। यहाँ हिंदी में बोलते हैं, तुम पत्र नहीं लिखते हो, और इसको पैसिव में अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो उसके द्वारा पत्र नहीं लिखा गया, उसके द्वारा यानी तुम्हारे द्वारा पत्र नहीं लिखा गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही डज नॉट कुक फूड इन किचन, तो दोस्तों इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे? ये एक्टिव है और इसको पैसिव में कैसे करते हैं? पैसिव, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो यहाँ फूड, इस साइड में फूड आ जाएगा। फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। अगर यहाँ ही है तो हिम आ रहा है, अगर यहाँ सी होगा, जैसे सी लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, स्त्री के लिए हर। तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर इन द किचन, KITCHEN। तो दोस्तों इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव चेंज पैसिव में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव में नॉट लगाकर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करते हैं दोस्तों। अभी पहले आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखा। अब उसके बाद नेगेटिव को भी आपने समझा। मुझे आशा है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को जोड़ करके वाक्य एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करते हैं दोस्तों। हाँ, अब इंट्रोगेटिव को किस तरह से बनाते हैं? इंटरोगेटिव को किस तरह से क्रिएट करते हैं दोस्तों? अभी अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव चेंज पैसिव को हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पर इज आर एम ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई, सब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये अपना फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ये एक्टिव वॉइस चेंज पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे डज सी रीड बुक इन होम। ये है दोस्तों एक्टिव वॉइस दोस्तों। अब पैसिव वॉइस को किस तरह से क्रिएट करेंगे? ये अपना पैसिव वॉइस है दोस्तों। यहाँ पर फॉर्मूले में अगर मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इंडेफिनिट को प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, एक सेंटेंस आगे बढ़ जाता है, एक टेंस आगे बढ़ता है, तो इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ डज है, एक वचन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज होता है, बहुवचन में डू होता है। तो यहाँ पर ये एक वचन है तो इज आएगा, तो इज किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ए बुक यहाँ लिख जाएगा ए बुक। तो इज आ बुक, इज आ बुक रीड बाय हर इन होम। इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, यानी उसके द्वारा पढ़ी गई किताब, क्या उनके द्वारा पढ़ी गई किताब, उनके द्वारा किताब पढ़ी जा रही है तो घर में, तो ये हो गया कैसे। इसी तरीके से एक और हम एक्टिव बनाते हैं, डू दे राइट ए नॉवेल, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्रिएट करेंगे तो किस तरह से करेंगे दोस्तों, ये बहुवचन है लेकिन यहाँ ए नॉवेल है, तो हमको क्या करेंगे, इज रखाएंगे, इज, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इज ए नॉवेल राइटिंग बाय देम। तो दोस्तों इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव को भी एक्टिव चेंज पैसिव कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव में किस तरह से क्रिएट करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इज आर एम क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाते हैं और तभी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव का कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड इज आर एम ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई और सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, जैसे वाई डू यू डू आ वर्क इन फार्म, ठीक है, यानी तुम खेत में काम क्यों करते हो, तुम खेत में काम क्यों करते हो। तो इस एक्टिव को जब हम पैसिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो पैसिव में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्क है, एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग न चलते हुए हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चॉइस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पहले रखते हैं। तो वाई का वाई रहेगा, वाई माने क्यों, वाई के बाद जब एक वचन है तो इज आ जाएगा, वाई इज, फिर आ वर्क, ठीक, उसके बाद वाई इज आ वर्क डन, वाई यू इन होम इन फार्म, यानी तुम खेत में काम, तुम्हारे द्वारा खेत में काम क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ इसको क्वेश्चन वर्ड को, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले रखा है तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन वर्ड वैसा का वैसा ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो जाएगा।
तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज आर एम, फिर वाई वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हम आसानी से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम नेगेटिव भी इसमें जोड़ सकते हैं। नेगेटिव इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ इसका फॉर्मूला, यहाँ पर हम नॉट को हम ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। इसका फॉर्मूला है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड इज आर एम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम नॉट लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से। तो दोस्तों इसका भी हम एक बनाते हैं, जैसे यू नहीं सॉरी when does she not eat food in garden। तो इसको हम किस तरह से, ये अपना एक्टिव हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव। तो दोस्तों वैन का वैन ही रहेगा दोस्तों, वैन। उसके बाद एक वचन है, लेकिन यहाँ पर हम फूड रखेंगे, फूड तो एक ही वचन में आएगा फूड नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों पहले, ये हेल्पिंग वर्ब व्हेन इज फूड, उसके बाद नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नॉट रिटर्न बाय सी का होता है हर, सी हर इन गार्डन। दोस्तों इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से क्रिएट होता है वो आपने अच्छे से सीखा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव चेंज पैसिव कैसे करते हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक नहीं दो बार देखें, तो दूसरी बार में ही आपको अच्छे से टेंस को किस तरह से पैसिव बनाते हैं वो समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो देखने